हम आपको अपने हिंदी ज्ञान गंगा गागर में सागर चैनल के माध्यम से हिंदी वर्णमाला पढ़ाएंगे। इस तरह से पढ़ाएंगे हम हिंदी वर्णमाला कि आपके माइंड में एकदम सेट हो जाएगी, बैठ जाएगी वहीं की वहीं, कभी आपके माइंड से स्लिप नहीं होगी। पढ़ाएंगे नहीं, आपको समझाएंगे। आप इसको पढ़ने से ज़्यादा समझने पे फोकस करें। हिंदी वर्णमाला हमारा हिंदी व्याकरण का सबसे पहला पायदान है, सबसे पहला पायदान है। इससे क्वेश्चन कोई सा भी एग्जाम हो हर जगह पूछ लिए जाते हैं, पुटअप कर लिए जाते हैं, चाहे आपके IAS हो, चाहे PCS हो, चाहे आपके TGT PGT हो, कुछ भी हो, कहीं से भी पूछ लिया जाता है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, पूछेगा एग्जामिनर की वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम कहते हैं वर्णमाला। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला। व्यवस्थित का मतलब होता है क्रमबद्ध तरह से लिखा हुआ, क्रमबद्ध तरह से लिखा हुआ, एक जगह एकत्रित स्थान पे सारी वर्णमाला लिखी हुई जो होती है। जैसे अब वर्णमाला क्या है, आपको ये भी कंफ्यूज होंगे। वर्णमाला हमारी आ से लेके ज्ञा तक जो भी हमारी 12 खड़ी है, ये सब हमारी वर्णमाला है। ठीक है, तो वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्वेश्चन अगर एग्जामिनर पूछेगा तो आप वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, इस पे आप टिक करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। हिंदी वर्णमाला देवनागरी लिपि में लिखी गई है। एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि हिंदी वर्णमाला कौन सी लिपि में लिखी गई है? देवनागरी लिपि में लिखी गई है। या हिंदी वर्णमाला की कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है। तो वहां पे देवनागरी लिपि लिखा होगा, कुछ और भी लिखा होगा, तो आप वहां पे किसको अंडरलाइन करेंगे या क्वेश्चन पे पुटअप करेंगे या उसको आप टिक करेंगे? देवनागरी लिपि में। ठीक है, आइए हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। एग्जामिनर क्वेश्चन करेगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आप वहां पे लिखेंगे वर्ण। आपने क्योंकि वर्ण पढ़ रखा है, तो आप वहां पे क्या पे टिक करेंगे? वर्ण पे करेंगे, है ना। वहां पे कुछ और भी दे रखा होगा, वर्ण दिया रखा होगा, भाषा दे रखा होगा, कुछ भी है, एक जगह वर्ण दे रखा होगा, तो आप वहां पे वर्ण को ही करेंगे अपने एग्जाम में। ठीक है, अब हम आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। वर्णों के क्या हम टुकड़े कर सकते हैं? एग्जामिनर क्वेश्चन डालेगा, क्या हम वर्णों के टुकड़े कर सकते हैं? जी नहीं, वर्ण के हम टुकड़े नहीं कर सकते, क्योंकि वर्ण तो अपने आप में ही पूर्ण होता है, उसके टुकड़े नहीं कर सकते। वर्णों के बल्कि मिला के हम एक सेंटेंस बना सकते हैं, पूरा वाक्य बना देते हैं, किसी का नाम बना देते हैं। तो क्योंकि वर्णों के टुकड़े नहीं करे जा सकते, इसलिए वहां पे क्वेश्चन आएगा कि वर्णों के क्या हम टुकड़े कर सकते हैं? नहीं, हम वर्णों के टुकड़े नहीं कर सकते, तो आप उस पर नहीं पे टिक करेंगे, क्योंकि वर्ण अपने आप में परिपूर्ण होते हैं। आइए हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। वर्ण को ही हम ध्वनि या अक्षर कहते हैं। क्वेश्चन आएगा, क्या वर्ण को हम ध्वनि कहते हैं? एक जगह ध्वनि लिख रखा होगा, और भी कुछ दिया रखा होगा, उन्हें 4 ऑप्शन दिए रखे होंगे, तो आपने पढ़ रखा है कि यहाँ हम वर्ण को ध्वनि कहते हैं। अब कहीं या तो वहां पे ध्वनि मिलेगा या फिर अक्षर मिलेगा, दोनों में से कोई एक ही चीज। आप सोचे कि अरे वहां पे मैडम ने तो बताया था कि नहीं, वहां तो ध्वनि आएगा, यहाँ तो अक्षर दिया हुआ है या वर्ण दिया हुआ है, तो आप कंफ्यूज ना है। इन तीनों में से कोई एक ही होगा, या तो वर्ण होगा लिखा हुआ, या ध्वनि होगा, या अक्षर होगा, तो आप वहां पे किसी एक पे टिक कर देंगे। ठीक है, आगे हम बताते हैं कि हमारी हिंदी वर्णमाला में जो हमारे वर्ण हैं वो किस प्रकार हैं। देखिए, ये हैं आपके सामने, जो मैंने स्क्रीन पर भी शॉर्ट फॉर्म लिखी है इनकी। इतने ही नहीं है, ये हमारे आ से लेके ज्ञा तक सारे हमारे वर्णमाला ही है, बट अभी थोड़ा मैंने स्क्रीन पर आपके लिए डाल दिया है। आ ई उ ऋ के चा टा ता पा आदि, ये क्या है? हमारे वर्ण हैं। क्या है? वर्ण हैं। वर्णों से मिलकर ही आगे वाक्य, नाम, कुछ भी बनता चला जाता है। एक भाषा, एक पूरा पैराग्राफ, पूरी बुक सारे लिखते हुए चले जाते हैं। ठीक है, अब हम देखिए, जो मैंने अभी आपके सामने एक पैराग्राफ डाला है, इसमें मैंने हिंदी में हमारे हिंदी वर्णमाला में हमारे कितने वर्ण हैं, कितने वर्णों को माना जाता है, वो मैंने सब इसमें दिखाया है। कितने स्वर हैं, कितने व्यंजन हैं। आप इस चीज़ को बड़े ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे, सुनिए ज़्यादा। जो मैं आपको समझा रही हूँ उसके लिए आप सुनिए ज़्यादा।
ठीक है, आपके माइंड में एकदम सेट हो जाएगा। दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से मैं आपको आज ही आपके माइंड में सेट करा दूँ। हिंदी के लिए प्रयुक्त देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण हैं? क्वेश्चन आएगा, टोटल वर्ण कितने हैं हमारी हिंदी देवनागरी लिपि में? तो आप वहाँ पे 52 पे टिक करेंगे, 52 को करेंगे। वहाँ पे कहीं 53 भी दे रखा हो, कहीं 54 भी दे रखा हो, पर नहीं, आपको 52 पे ही करना है, क्योंकि ये 52 जो है ये हमारे खुद के वर्ण हैं, हमारे मूल वर्ण हैं, हमारे हिंदी व्याकरण के वर्ण हैं, इधर उधर से लाए हुए नहीं हैं। तो कितने हैं? 52 यानी कि 52 वर्ण हैं, जिनमें 11 मूल स्वर वर्ण हैं। जो अब कहोगे आपकी मूल स्वर वर्ण कौन से हैं? 11, वही आ से आहा तक, ये हमारे सब क्या है? मूल स्वर वर्ण है। क्योंकि हमारे मूल का मतलब हमारी संपत्ति, हमारी खुद की निजी संपत्ति, कहीं से लाए हुए नहीं, भटके हुए नहीं, हमारे खुद के 11 मूल स्वर हैं। अब वहां पे 11 कितने हैं? मूल स्वर हैं। कितने हैं? 11 मूल स्वर हैं। या इस तरह से पूछ ले एग्जाम कि कितने स्वर हैं, तब भी आप 11 ही पे टिक लगाएंगे। ठीक है, जिनमें से ऋण का जो उच्चारण जो है अब स्वर जैसा नहीं होता है। जो अभी जो ऋण है जो हमारे स्वर में पढ़ी तो जाती है, पर इसका उच्चारण स्वर की तरह नहीं होता है। क्वेश्चन बनेगा, कौन सा ऐसा स्वर है जिसका उच्चारण स्वर की तरह नहीं होता है? कौन सा ऐसा वर्ण है जिसका उच्चारण स्वर की तरह नहीं होता है पर स्वर में है, स्वर में शामिल है? तो कौन सा है वर्ण है? वो है ऋण। ठीक है, आप इस पे ऋण पे टिक करेंगे। ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे कि ऋण का जो है स्वर की तरह उच्चारण नहीं करा जाता है, पर स्वर में है। 11 स्वरों में उसकी जगह उसे दी गई है। ठीक है, 11 स्वरों में उसको जगह दी गई, किसे? ऋण को, पर उसका उच्चारण नहीं होता है स्वर की तरह। क्वेश्चन बनेगा, कौन सा ऐसा वर्ण है जिसमें स्वरों में जगह तो दी गई है 11 स्वरों पर उसका उच्चारण स्वर की तरह नहीं होता है? तो आप वहां पे ऋण पे टिक करेंगे। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। स्वर जैसा नहीं होता है, इसका उच्चारण किसका नहीं होता है? ऋण का नहीं होता है। इसमें हमारे जो 52 वर्ण है, इसमें 33 मूल व्यंजन है, हमारे 33 मूल व्यंजन है। 11 हमारे स्वर हैं, 33 मूल व्यंजन। मूल का मतलब हमारे खुद के, हमारे हिंदी व्याकरण के, इधर उधर से लाए हुए नहीं। 33 मूल व्यंजन है। कितने हैं? 33 मूल व्यंजन है। और हमारी वर्णमाला में कितने? 2 उक्षिप्त व्यंजन भी हैं। उक्षिप्त का मतलब कहीं से फेंके हुए, कहीं से लाए हुए, जो हमने शामिल कर लिए। उक्षिप्त का मतलब इनकी संख्या कितनी है? 2 है। एग्जाम में पूछे उक्षिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? आप देखना, जब हम 12 खड़ी लिखेंगे, जो वर्णमाला लिखेंगे, तो आप देखना ये उक्षिप्त व्यंजन है, एक तरफ को साइड में को ही लिखे हुए हैं, बिल्कुल उन्हें सही से जगह नहीं दी गई हमारी वर्णमाला में। तो आप देखना 2 उक्षिप्त व्यंजन कौन से हैं, इसका एक्सप्लेन हम आगे जो वीडियो पढ़ाएंगे उसमें आपके लिए बताएंगे। तो क्वेश्चन अगर आएगा, उक्षिप्त व्यंजन कितने हैं? 2 हैं। मूल व्यंजन कितने हैं? 33 हैं, यानी कि 33 हैं। आप ध्यान रखेंगे। 2 आयोगवा हैं, 2 आयोगवा हैं, 2 आयोगवा हैं। तो आप 2 आयोगवा हैं, इस पे आप ध्यान रखेंगे। हमारी वर्णमाला में कितने आयोगवा हैं? क्वेश्चन पुटअप करा जाएगा। तो आप कितने पे टिक करेंगे? 2 पे करेंगे। कितने पे करेंगे? 2 पे करेंगे। 2 हमारे आयोगवा हैं। कितने? हमारी वर्णमाला में, हमारी वर्णमाला में 2 आयोगवा हैं। इस चीज का हम विशेष ध्यान रखेंगे और हम 2 आयोगवा पे टिक कर देंगे। 4 संयुक्त अक्षर व्यंजन हैं। हमारी जो वर्णमाला है उसमें 4 संयुक्त अक्षर व्यंजन है। संयुक्त मतलब मिले हुए, एक से ज्यादा, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। संयुक्त अक्षर 2-3 चीजों से बनी हुई चीज को हम क्या कहते हैं? संयुक्त कहते हैं। तो संयुक्त अक्षर कितने हमारे? 4 हैं। क्वेश्चन करेगा एग्जामिनर, वहां पे डाल देगा कि हमारी हिंदी वर्णमाला में कितने संयुक्त अक्षर हैं? 4 हैं। कितने हैं? 4 हैं। वो 4 कौन कौन से हैं? आपका ज्ञा है, श्रा है, शा है, त्रा है, ये सब क्या है? हमारे संयुक्त अक्षर व्यंजन है, जिसका एक्सप्लेन अपनी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से करेंगे। और अगर आपसे अगर पूछेगा कि हमारे संयुक्त अक्षर कितने हैं, आप 4 पे अंडरलाइन करेंगे, इधर उधर नहीं भटकेंगे। और संख्या दी रखी हुई पर आप 4 पे करेंगे। ठीक है, हाँ, अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हिंदी में मूल स्वर वर्ण 11 है। क्वेश्चन आएगा कि हमारी हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? तो आप वहां पे 11 करेंगे। अगर वहां पे 11 नहीं है दिया हुआ, 12 है, तो आप 12 पे टिक कर देंगे। अगर 13 है, 11, 12 दोनों नहीं, तो आप 13 पे टिक कर देंगे। अगर ये 11, 12, 13 या 14 कुछ भी लिख रखा है और वहां पे अगर 11 है दिया हुआ,
तो आप 11 पे अंडरलाइन करेंगे। हमारे मूल स्वर कितने हैं, स्वर कितने हैं, मूल स्वर वर्ण कितने हैं, 11 हैं। कितने हैं, 11 हैं। ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि स्वर हमेशा स्वतंत्र होते हैं या बोले जाते हैं। क्वेश्चन इस तरह से भी बनेगा, क्या हमारी हिंदी वर्णमाला में जो स्वर हैं तो वो किसी के साथ में बोले जाते हैं या स्वतंत्र बोले जाते हैं, ये किसी का सहारा लेते हैं, किसी की सहायता से बोले जाते हैं, पढ़े लिखे जाते हैं? नहीं, इन्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ती, ये अपने आप में परिपूर्ण हैं, संपूर्ण हैं, इन्हें किसी के सहारे की नहीं जरूरत पड़ती। जैसे व्यंजनों को स्वरों की जरूरत पड़ती है, व्यंजन का तो उच्चारण बिना स्वर के हो ही नहीं सकता, वो परिपूर्ण नहीं है अपने आप में, वो बिना स्वरों के उच्चारण नहीं कर सकते उसका। पर स्वर जो हैं बिना किसी के सहायता के बोले जाते हैं। तो वहां पे क्वेश्चन बनेगा, क्या हमारी हिंदी वर्णमाला में या हमारे स्वर क्या स्वतंत्र हैं या किसी के साथ बोले जाते हैं? तो स्वर हमारे कैसे हैं, स्वतंत्र हैं। आप हमेशा याद रखेंगे स्वर कैसे हैं, स्वतंत्र हैं। ठीक है, कैसे स्वर हैं, स्वतंत्र हैं। स्वर हमेशा स्वतंत्र होते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन आएगा कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है, या इस तरह से आएगा कि हिंदी वर्णमाला में हमारी स्वरों की संख्या कितनी है। तो आप वहां पे ध्यान रखेंगे स्वरों की संख्या 11 है, और भी कुछ दे रखी होगी, और वहां पे अगर 11 दे रखी तो आप 11 ही पे टिक करेंगे। आप कहोगे कि ऊपर आप मूल स्वर वर्ण बता रहे हैं, यहाँ पे स्वरों की संख्या, ये स्वर कहाँ से निकल पड़े, मूल स्वर क्या, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। मूल स्वर वर्ण आए लिख के, चाहे स्वरों की संख्या आए लिख के, आपको 11 ही करना है। इनका मतलब एक ही है। एग्जामिनर किसी तरह से भी आपसे क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। अगर वहाँ पे 11 लिखा दे रखा है तो आप 11 पे करेंगे, 12-13 नहीं तो 12-13 अपने, और 11 नहीं तो आप 12-13 जो भी है उस पर करेंगे। ठीक है। अब हम आते अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। कौन कौन से स्वर है हमारी हिंदी वर्णमाला में जो जिनकी संख्या 11 है, वो हम इस तरह से आप देखिए, हमने स्क्रीन पे से डाला है, येलो कलर में अंडरलाइन कर रखा है, आप इसको ध्यान से देखिए। आ, ई, उ, ऋण, ए, ओ, औ। ये क्या है, हमारे स्वर हैं, ये 11 स्वर हैं। ठीक है। जो हमारी हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है वो ये 11 स्वर हैं जो मैंने आपके लिए भी उच्चारण करके बताया है। इन 11 स्वरों की संख्या है। ठीक है। क्वेश्चन आएगा कौन कौन से 11 स्वर हैं। क्वेश्चन कभी कभी ये भी बनता है कि ये कौन से नंबर पे है, ये आ कौन से नंबर पे का स्वर है, कि ई कौन से नंबर का स्वर है। तो आपको ये ध्यान में रखना हो कौन से नंबर का, आपको एग्जामिनर भटकाने के लिए इस तरह से भी दे सकता है, तो आप इस पर टिक कर देंगे। या और सब व्यंजन दे रखेगा, वहाँ पे एक स्वर डाल देंगे तो पूछेंगे इसमें स्वर कौन सा है, तो आप आ ई उ आपकी जो 11 इनमें से छांट लेंगे। ठीक है। और उस पर टिक कर देंगे, आप भटकेंगे नहीं, उधर उधर परेशान नहीं होंगे। ठीक है। तो आप हमारे स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है। आप इसको बड़ी इजीली करेंगे। स्वरों को हम अच कहते हैं। क्वेश्चन बनेगा, एग्जामिनर पूछेगा स्वरों का दूसरा नाम क्या है, या स्वरों को हम क्या कहते हैं। तो आप वहां पे किस पे अंडरलाइन करेंगे या उसको हल करेंगे आपके अपने एग्जाम में। अच, एग्जामिनर पूछेगा अच क्या है। क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि अच क्या है, व्यंजन है या स्वर है। तो अच स्वर है, व्यंजन नहीं है। अच स्वरों को कहते हैं, या क्वेश्चन इस तरह से कि स्वरों को क्या कहते हैं, अच कहते हैं। अच को क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। स्वरों का दूसरा नाम क्या है, अच है। आप कंफ्यूज नहीं होंगे, कई तरह से पूछ लिया जाएगा, तो आप कहीं से भी कंफ्यूज नहीं होंगे। आप वहां पर स्वरों को क्या कहते हैं, अच कहते हैं, और भी दिया रखा होगा कि व्यंजन कहते हैं, क्या कहते हैं, पर आप वहां पे अच पे ही टिक करेंगे, अच को ही करेक्ट करेंगे। अगर आपके लिए मेरा वीडियो अच्छा लगा है और तो आप मेरे ज्ञान गंगा गागर में सागर चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। और अभी मेरा कॉन्सेप्ट स्वर का ख़त्म नहीं हुआ है, हम स्वर को अच्छे से और पढ़ेंगे। वो आप हमारी उसको पढ़ने के लिए आपके हमारी नेक्स्ट वीडियो को देखना पड़ेगा और अच्छे से समझना पड़ेगा, तभी हम पढ़ेंगे, तभी तो आगे बढ़ेंगे। और आप हमारा सेकंड इसका जो है आप उसे ज़रूर पढ़ें। और वर्णमाला कोई एक छोटा सब्जेक्ट नहीं है कि
हो जाएगा। ये काफ़ी बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको धैर्यपूर्वक पढ़ेंगे और सुनेंगे। ठीक है, धन्यवाद।